नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट के तहत विधि एवं विधिक कार्य विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1981 के अंतर्गत विधि रचनाकार के कुल 9 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों का विवरण इस प्रकार है। कुल पद है 9। जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल 2 पद है, जनरल वुमेन के 1 पद है, EWS में जनरल का 1 पद है, SC के अंदर जनरल के 2 पद है, ST के अंदर जनरल का 1 पद है, OBC में जनरल के 2 पद हैं, MBC में कोई पद नहीं है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो विद्यार्थी इसको एक बार जो है चेक कर ले। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रहेगा। उसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। बैचलर ऑफ लॉ 2 इयर्स कोर्स अंडर ओल्ड स्कीम एंड 3 इयर्स कोर्स अंडर द न्यू स्कीम और ए बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात जो देखने को आ रही है वो ये आ रही है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में ये कुछ नहीं बोल रहा है। बैचलर ऑफ लॉ 2 ईयर ओल्ड स्कीम में और 3 इयर्स अंडर द न्यू स्कीम, बट 5 ईयर कोर्सेज जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड बैचलर और LLB के होते हैं, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है। तो इसके बारे में आयोग से आप क्लेरिफिकेशन मांग सकते हैं। मस्ट हैव had English and Hindi as the subject, at least one of them being optional in BA examination। तो ज़रूरी नहीं है LLB BA एग्जामिनेशन पे ही हो, क्योंकि आपका LLB BBA वाले भी करते हैं, अदर ग्रेजुएट्स भी करते हैं, तो इसके क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। शैक्षणिक जो आपकी क्वालिफिकेशंस है उसके रिस्पेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात और दे रखी है। उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन माना जाएगा। पे मैट्रिक्स ये रहेगा, पे लेवल L11 विथ ग्रेड पे 4200। और राज्य सरकार के नियमानुसार जो है इनिशियल प्रोबेशन पीरियड में मासिक देय फिक्स पे एप्लीकेबल होगा। दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की हो सकती है। और उसके बाद में विभिन्न कैटेगरीज को छूट दे रखी है, तो जिन कैटेगरीज को जो है अधिकतम आयु में छूट की आवश्यकता है वो इसको अच्छी तरीके से देख लें। फर्दर कुछ इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो सभी विद्यार्थियों को मोटिवेट किया जाता है कि वो एक बार इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर चेक कर लें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात दे रखी है कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन रहेंगे एज पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के नियमानुसार। चयन प्रक्रिया जो होगी एक लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा अगर आवश्यकता होगी तो। और फिर जो फाइनल मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार में जो है उनको जो है कॉल किया जाएगा। परीक्षा का स्थान एवं तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगी। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे, 100 मार्क्स के। पहला है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और इन एनी अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी और सम अदर लैंग्वेजेस पैसेजेस फ्रॉम प्रेस कम्युनिक्स, प्रेस आर्टिकल्स, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस, लेजिस्लेशंस, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड टू एक्सप्लेन कॉमन एक्सप्रेशन, क्लीचेज एक्सेट्रा इन यूज इन सच कंपोजिशंस। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी और अदर पर्टिकुलर लैंग्वेज into English. Candidates shall be required to translate into English or other language passages from press articles, speeches, etc.
Time allowed for the two written papers shall be 3 hours each. Deduction will be made from the marks assigned to the candidate on account of bad handwriting. वाइवावस जो है वो 25 मार्क्स का होगा, तो रिटर्न एग्जाम्स की जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आवेदन की तिथि है 5/1/2024 से 4/2/2024 तक। फिर आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन रहेगी। आप rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देखिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट भरना है। OTR की फैसिलिटी जिस तरीके से RPSC में रहती है सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे रखे हैं और कॉमन इंस्ट्रक्शंस है। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, नाम है, फिर आपका जो है फादर्स नेम है और सारी डिटेल्स जो है प्रॉपर तरीके से फिल करें। फ़ोटो और साइन आपके जो है क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का जो है आपका अनक्लियरिटी रहेगी तो उसमें आपको आगे दिक्कत आ सकती है। फ़ीस जो आपको देनी है वो आपको ये जो है निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर आप ऑनलाइन संशोधन भी करवा सकते हैं जो 10 दिन के भीतर होंगे। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेंट्स के लिए दे रखे हैं, वो ज़रूर देख लें। इसमें फ़ीस इस तरीके से 600 रुपये जनरल EWS और OBC के लिए रहेंगे, बाकी के लिए जो है 400 रुपये लेंगे और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये रहेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो विद्यार्थी एक बार ज़रूर इसको जो अप्लाई करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ ले। अगर कोई ऑलरेडी पहले से सरकारी सेवा के अंदर है तो उसको NOC की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके जो है सभी सर्टिफिकेट्स है, OBC है, SC है, ST है, EWS है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एज पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के नियमानुसार होने चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का जो है कम्युनिकेशन करना है, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो आप इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पे संपर्क करके आप जो है पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी लॉ के स्टूडेंट्स है और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बेनिफिटेड हो सके। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।